गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है बहुपद से प्रश्नावली 2.3। ठीक है दोस्तों, ये कक्षा 9th का गणित है। ठीक, उत्तर प्रदेश बोर्ड से, यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड से है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड से रिलेटेड है ये बैच। उत्तर प्रदेश। गुड इवनिंग दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज है बहुपद से 2.3 प्रश्नावली है दोस्तों। 2.3 आज हम 2.3 प्रश्नावली करने वाले हैं। ये गणित कक्षा 9th का है दोस्तों, यूपी बोर्ड से। ठीक है, यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, एनसीईआरटी पर आधारित है। बैच जो चलता है दोस्तों ये सोमवार से शुक्रवार है, यानी कि सप्ताह में 5 डेज, सोमवार से शुक्रवार तक शाम, यानी कि शाम का मतलब दोस्तों रात हो जाती है। आजकल रात हो जाती है 8 बजे। तो 8 बजे शाम को 8 बजे, यानी कि रात को 8 बजे ये बैच मिलता है दोस्तों। ठीक है, गणित में अगर आपको 100% अंक चाहिए तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, परिवार एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों 9th में। और इसी के साथ हम बैच बहुत जल्द लेके आने वाले हैं दोस्तों 16 मई को। ठीक, 2022 में, ठीक 16 तारीख को। और यहां से टाइमिंग रहने वाली है इसकी, जो टाइम रहने वाला है दोस्तों ये रहने वाला है 2 PM का। ठीक है दोस्तों, और क्लास 10th का मैथ होएगा दोस्तों यूपी बोर्ड से। अगर आपका कोई बहन भाई है, ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई बहन भाई है तो आप जो है उससे कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास ले दोस्तों परिवार एकेडमी पर सोमवार से शुक्रवार तक दोस्तों। ठीक है, सोमवार से शुक्र तक सप्ताह में, यानी कि 5 डेज ही आपको पढ़ना है दोस्तों, ओनली 5 डे। 2 डेज जो मिलेंगे आपको सैटरडे और संडे का दोस्तों। इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, जो हम क्वेश्चन कराएंगे उनके आधार पे अपने मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको रिवाइज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, घर पे बैठ के। ठीक, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कक्षा 9th का। ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है ये क्लास 10th का बैच है दोस्तों। ठीक है, 16 मई से स्टार्ट करने वाले हैं हम परिवार एकेडमी पर। टाइमिंग रहने वाली है इसकी 2 PM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण के रूप में क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िएगा। P इंटू एक्स को Q इंटू से विभाजित कीजिए। अब देखिए, विभाजित करने का मतलब है कि हमें भाग देनी है Q x से भाग देनी है हमें। ऐसे समझ लीजिए कि Px में जितना भी पोर्शन होगा Px के स्थान पर, उसको हमें Qx से भाग देनी है। ठीक, अब भाग देने के लिए एक सूत्र को आप जो है दोस्तों लिख लीजिए। एक सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ठीक, और प्लस करोगे आप दोस्तों, यहां पे शेषफल, जो आपका रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल। अब मानिए ये कैसे, ए से हमने किसी संख्या को भाग दी है B को, और भाग देने पे हमारा C को ये प्राप्त हुआ है हमें, और D हमारा क्या है दोस्तों, D यहां से हमारा रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, D यहाँ पे हमारा कोई रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच जाता है। ठीक, तो इस प्रकार के 4 पद है, तो 4 यही है। तो हमें क्या है इस क्वेश्चन में Qx यानी कि 1 माइनस का है और x प्लस का है, इस वाले पद से इस वाले पद को यानी कि Px को भाग देनी है दोस्तों। ठीक है, देखिए ध्यान से भाग कैसे देते हैं। अब ये क्या है, Qx जो है, Qx बराबर 1 माइनस के, तो इसे हम x माइनस के 1 लिख सकते हैं। ठीक है, x तो प्लस में ही है, ये दोस्तों क्या है हमारा, ये हमारा x ही है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x माइनस के 1 लिखना है, और ऐसे एक लाइन खींच देनी है। यहाँ पे लिखना है 3x प्लस के 4
एक्स स्क्वायर और प्लस के 1। ठीक है, आपको क्या है 3 से गुना करनी है एक्स की। जब हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। वही मान लीजिए कि x है, इसका हमें 3x बनाना है तो 3 से ही तो गुणा करनी पड़ेगी तभी तो 3x बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 3x बन गया। ठीक, अब इस वाले पूरे 3 की गुणा हमें x माइनस के 1 से करनी है। देखिए, तो 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x और माइनस चिन्ह हो है माइनस का, तो 3 ही का ना 3, तो इतना पद आया है। तो माइनस के क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, राइट। यहाँ ऐसे डंडा खींच देना जैसे जोड़ते घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब भागफल फिर में है ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या है चिन्ह अपनी तरफ से ऐसे मानिए कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो ये इससे डिवाइड हो गया भाई, माइनस वाला भाई प्लस के 3 में से 3x में से माइनस के 3x घटाओगे अब तुम कट जाएगा ना, एक 0 आएगा। चलिए, और यहाँ पे क्या है प्लस का 4x स्क्वायर को उतार लीजिए ऊपर से, प्लस के नीचे से 3 को उतारना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें 4x से गुणा कर, पहले तो एक 4x से 4 से गुणा करनी है। ठीक है, 4 से गुणा करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, 4 से यहाँ पे क्या है, यहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि हमें 4x स्क्वायर वाला पद पहले लिखना था। ये कैसे लिखना था, पहले जैसे ये वाला पद लिखा है ना दोस्तों, ऐसे ही सेम टू सेम इस वाले पद को लिखना था। ठीक, चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो इसको क्या करना है, p इंटू एक्स वाले पद को पहले आप 4x स्क्वायर लिखिए, फिर इसके बाद 3x लिखिए, 3x और प्लस के 1। अब इसको भाग देनी है हमें x माइनस के 1 से, राइट। अब देनी है 4x की घात 2 प्लस 3x और प्लस के 1 को। पहले तो हम 4 से गुणा करेंगे क्योंकि 4x बनाना है, और फिर एक x से गुणा करेंगे क्योंकि x स्क्वायर भी तो बनाना है, यानी कि 4x की गुणा करेंगे हम x माइनस के 1 से। यहां देखते रहिए, 4x की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस के 4x की गुणा करेंगे तो 4x। ठीक, तो ऐसे ही लिखना है 4x स्क्वायर माइनस के 4x, राइट। यहाँ पे माइनस लगाना है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कट गया 0 बन गया। ठीक है, और 4 और 3 कितने होते हैं 7x प्लस के 1। भाई 7x हमें इसका बनाना है तो हम क्या करेंगे प्लस के 7 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमारा तो प्लस का है। तो 7 की गुणा हमें करनी है x माइनस 1 से। तो देखिए 7x और माइनस के कितना आ जाएगा 7। ठीक है, माइनस के 7, राइट। यहाँ पे माइनस और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया। और 7 और 1 कितना होता है दोस्तों 8। तो 8 क्या है हमारा, ये शेषफल है। ये क्या आया है दोस्तों, तो ये आया है हमारा शेषफल आ गया है 8। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, 8 क्या आया है हमारा, तो 8 जो आया है हमारा ये आया है शेषफल। ठीक, यहां से तुमने सीख लिया शेषफल हमारा 8 आया है, और जो हमारा भागफल आया है वो 4x प्लस के 7 आया है दोस्तों। तो राइट जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अब हमें क्या करना है, इसको एक गुणनखंड विधि से और कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से यानी कि मैंने माना x माइनस के 1 बराबर कितना हो गया 0, और x बराबर कितना हो जाता है 1। देखिए समीकरण में मान रखिए 4x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1, तो 4 हो जाएगा गुना में 1 का स्क्वायर करना है, प्लस 3 हो जाएगा गुना में 1 और प्लस के 1, राइट। 4 1 का बर करेंगे 1 और 4 की गुणा करेंगे 1 से, तो 4 हो गया प्लस के 3 और प्लस के 1। देखिए 4 और 3 7 और 1 8, तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, बचा क्या है बताइए, 8 बचा नहीं बचा। तो इस प्रकार से यहां से हमारा 8 बच गया। ठीक, जहां इतने है विभाजित किया है 8 बच गया है रिमाइंडर। भागफल कितना आया है हमारा, तो भागफल जो आया हमारा कितना हो गया, भागफल वो है 4x प्लस के 7। ठीक, ये आंसर है। भागफल पूछा है ये है भागफल, शेषफल पूछेगा ये है शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, उदाहरण नंबर 2 की। प्रश्नावली अभी नहीं कर रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले उदाहरण को कंप्लीट करना है। क्या करना है, पहले उदाहरण को कंप्लीट करना है। समझिए, प्रश्नावली करने से पहले उदाहरण को समझिए, उदाहरण समझना बहुत जरूरी है। वास्तविक विभाजन द्वारा भागफल और शेषफल ज्ञात करिए दोस्तों। ठीक है, बहुपद इतने को x माइनस 1 से भाग दीजिए। देखिए x
हल करना स्टार्ट करेंगे और x माइनस 1 से हमें x की घात 4 और प्लस के 1 को हमें क्या करनी है, भाग देनी है। तो हमें x की घात 3 बनाने के लिए 4 बनाने के लिए x की घात 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे x की घात 4 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x इसकी घात 3 से 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3। इतना समझ में आया? माइनस और ये हो गया प्लस, तो यहां से ये कट गया। अब क्या बचा है, ये बचा है x की घात 3 और प्लस के 1। अब हमें गुणा करनी है x की घात 2 से। क्यों? क्योंकि 2 और 1 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x की घात 3 माइनस के x स्क्वायर, राइट, माइनस चिन्ह, अपनी तरफ से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट गया, ठीक है। यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 1। अब x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, एक x से गुणा करनी है ऊपर वाले पद की। कैसे कर रहे हैं गुणा, देखिए पहले जो है हमने x की घात 3 की गुणा x माइनस 1 से करी है। तो यहाँ पे क्या है, x की घात 3 और माइनस के x की घात 3 है ना, तो 4 हो जाएगा। यहां से गुणा करी है ऐसे। फिर हमने x की घात 2 की गुणा करी है x माइनस 1 से, तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की घात 3, भाई 2 ये है, 1 ये है, 3 और माइनस के x स्क्वायर हो गया। अब हमें x की गुणा x माइनस 1 से करनी है, इधर देखते रहिए। तो x की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, और यहाँ पे इनकी घात, जिसके ऊपर चर राशि के ऊपर घात नहीं होती उसके ऊपर एक घात होती है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो एक घात है, 2 है तो 2 मानी जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और माइनस के x। इतना समझ में आया? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस के x, ठीक। माइनस चिन्ह अपनी तरफ से, ये हो गया प्लस, ये भी कट गया। तो यहां से क्या बच गया है, x प्लस के 1। अब हमें क्या करना है, यहां से भाई प्लस का आ गया है, तो हमें क्या करना है, प्लस के 1 से गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा x माइनस के 1, राइट, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितना हो गया है, 2, ठीक है। 1 और 1 2 हो गया है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है? तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए जो हमारा शेषफल आया है, तो शेषफल कितना आया है हमारा, तो शेषफल आया है 2, राइट, शेषफल कितना आया है, 2। भाजक क्या, देखो भाज्य क्या है हमारा, जो भाज्य है वो कितना है, तो भाज्य तो हमारा टोटल निकलेगा। तो हमें क्या है, भाजक, देखिए भाजक क्या है, भाजक जो है हमारा, तो भाजक जो है, जो भाग देता है, तो वो है x माइनस के 1। और भागफल जो है हमारा, भागफल जो आया है, राइट, भागफल जो है वो है हमारा x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1, ठीक। और शेषफल कितना आ गया है दोस्तों, तो शेषफल जो आया है हमारा, शेषफल आ गया है हमारा 2, राइट। तो यही क्या है, दोनों से भागफल पूछा था आपसे और शेषफल पूछा था, तो यही क्या है, दोनों आंसर है दोस्तों, ठीक। यही दोनों क्या है, आंसर है। इसको आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे दोस्तों। कैसे, देखें, x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना है, 1 रखना है। समीकरण क्या है हमारे पास, समीकरण जो है हमारे पास x की घात 4 और प्लस के 1 है, तो 1 की घात 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, और प्लस के 1 है, तो प्लस के 1 प्लस के 1, तो बराबर में कितना हो गया है, 2, राइट। तो गुणनखंड विधि से अगर इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से अगर क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, आपसे शेषफल पूछा है तो इस तरीके से जल्दी से बना सकते हैं, ठीक। लेकिन भागफल विधि हमें दिखानी है, हमें एग्जाम में लिखना है दोस्तों, तो हमें जो है ये वाला ही तरीका, पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा, राइट। इस वाले को नहीं करेंगे आप, इस वाले ही को करोगे। ये तो आपके समझाने के लिए है कि शेषफल है वाकई में 2 या नहीं है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर कौन सा है, ये आपका तीसरा, ठीक। उदाहरण नंबर तीसरा है, इसको समझिए। देखिए, दीर्घ विभाजन प्रक्रिया द्वारा दर्शाए कि x माइनस के 3, 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6 का एक गुणनखंड है या नहीं। अब 0 आ गया, इसको इससे भाग देखे तो गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है तो दोस्तों ये गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। तो हमें देखो, हमें क्या करना है,
x माइनस के 3 से भाग देनी है दोस्तों x की घात 4 को, 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस के 26x की घात 2 माइनस के 5x और प्लस 6 को। इतना समझ में आया? देखिए समझिए, हमें एक तो 2 लाना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और x की घात 4 लाना है तो x की घात 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x की घात 4 हो गया, राइट। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो चिन्ह कहीं आएगा माइनस का। देखो 3 की गुणा 2, 3 की गुणा इस 2 से करो, तो 3 की गुणा 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 6, x की घात 3। ठीक है, यहां पर माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये तो कट गया। तो 3 और 6 कितने हो गए हैं 9, 9x की घात 3 और माइनस के कितना हो गया 26x स्क्वायर, राइट। ऊपर से माइनस के 26x स्क्वायर को हमने उतार लिया है। अब क्या करना है, हमें प्लस का है तो प्लस और 9 से गुणा करनी है और x स्क्वायर से। समझ में आ गई बात? तो 9x की घात 3 हो जाएगी, और माइनस प्लस तो माइनस होते हैं। ठीक है, 9 क्या 27, 27x की घात 2, राइट। यहाँ पे माइनस और ये माइनस वाला हो गया प्लस में, ये कट गया। ठीक, 27 में से 26 जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, और माइनस के 5x ऊपर से नोट कर लिया है। ठीक, अब यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये x स्क्वायर है, तो हमें प्लस के x से गुणा करनी है। x के प्लस के x से x से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, चिन्ह माइनस का, तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक, यहाँ पे चिन्ह अपनी मर्जी से, तो मतलब जो होता है दोस्तों माइनस चिन्ह से भाग देते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहां से ये कट गया, नीचे भाग देते समय ये माइनस वाला क्यों आ गया, देखो x माइनस के 3x है, अगर ये ब्रैकेट से हमेशा माइनस घटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह जो है गुणा करेगा अंदर, तो माइनस वाला जो पद है वो ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो ऑटोमेटिक कहीं में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई? तो चलिए इतनी बात समझ में आई है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस के 2x और माइनस के 3। इतना समझिए आप। समझ में आ गई? समझ में आ गई ना बात? तो ऊपर से क्या उतारना है, 6 उतारना है हमें प्लस का। ठीक, तो अब हम करेंगे माइनस के 2 से गुना, तो माइनस के 2 से गुना करोगे माइनस के x, अब माइनस माइनस की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 6। समझ में आ गई बात? यहाँ पे माइनस अपनी मर्जी से था तो माइनस वाला प्लस हो गया, और यहाँ पे ये भी कट गया है, ये भी कट गया है, तो बराबर में क्या बच गया है 0। जो हमारा शेषफल आया है ना, तो शेषफल कितना आया है 0। ठीक, तो जब 0 शेषफल आता है तो हम कह सकते हैं अतः यह एक गुणनखंड है, इतने का यह एक गुणनखंड है। हाँ है, ठीक है, हम लिखेंगे हाँ। ठीक, हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हाँ लिखेंगे कि गुणनखंड है या नहीं है, तो हाँ है, राइट। अगर आप इसको गुणनखंड विधि वाली से करोगे, यानी कि x माइनस के 3 बराबर कितना रखोगे 0। देखो गुणनखंड है, गुणनखंड है तो ऐसे ही पता चल जाता है। x की घात कितनी रखनी थी 3, ठीक, x बराबर हमें 3 रखना था, तो यहां से करोगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 3 की घात 4 प्लस 3 गुना 3 की घात 3 माइनस 26x की घात कितना है 2 है, तो 3 की घात कितना हो जाएगा 3 की घात 2 माइनस 5 गुना 3 और प्लस के कितना हो गया है 6। यहां से देखो 3 का वर्ग करोगे कितना हो गया भाई 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो 9 कितना होता है 81, 3 तिया 9, 9 27 था 81, और 81 धुनी कितने होते हैं देखो 2 गुना कितना हो गया है 81 प्लस के 3 गुना कितना हो गया है 27 माइनस के 26 गुना कितना हो जाएगा 3 का वर्ग करोगे तो 3 तिया 9 माइनस के 5 तिया ये हो जाएगा तुम्हारा 15 और प्लस के कितना हो गया है 6, राइट। 2 का ना 2 और 8 धुनी कितना हो गया है 16, तो 162 और 27 था कितना हो गया है 81। ये प्लस का है, सॉरी यहाँ पे गुणा है ना 26 की गुणा 9 से, तो 9 से गुणा करो, 9 छंग माइनस का चिन्ह लगाओ, 9 छंग कितने होते हैं 54, 5 कैरी 5 हासिल, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, राइट। माइनस के भाई 15 में से 6 गए तो कितना बच जाएगा 9,
इतना समझ में आया। 2 और 1 कितना होता है 3, 6 और 2 कितना हो गया 6 और 8 कितना होता है 6 और 8 14 और 1 हासिल, तो 14 नहीं हासिल नहीं है, तो 14 का 4 और 1 और 1 कितना हो गया है 2 माइनस के 9 इसमें से घटाइए आप, तो देखो 9 और 4 कितने होते हैं 13 हासिल 1, 3 और 1 कितना हो गया 4 और ये हो गया 2, ये भी 243 है, ये 243 है, तो बराबर क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं गुणनखंड है, ये क्या है गुणनखंड है। इतना इतने का गुणनखंड है क्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ है, गुणनखंड है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। किसी भी तरीके से करेंगे तो हम बता सकते हैं कि गुणनखंड है क्या नहीं है। समझ में आई ना बात। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब आपसे क्या है शेषफल प्रमेय की सहायता से यानी कि भाग देकर ही बताना है। शेषफल की प्रमेय कैसे निकलेगी, जब हम भाग देंगे, ठीक है, जब हम शेषफल की प्रमेय से भाग देंगे यानी कि गुणनखंड प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या है, जो मैं अभी बताता चला रहा आपको, गुणनखंड, ठीक है, यानी कि x माइनस के 2 है, x माइनस के 2 बराबर कितना आ गया है 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x का मान हमें 2 रखना है दोस्तों। समीकरण क्या है, x की घात 4 माइनस के 3 x की घात 3 प्लस के 2 x की घात 2 प्लस x और माइनस के 1। इतना समझ में आई, ये समीकरण है। तो x के स्थान पे 2, देखो 2 की घात 4 माइनस 3 गुना 2 की घात 3 प्लस 2 गुना 2 की घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस x के स्थान पे 2 रखोगे माइनस के 1। इतना समझ में आया। तो देखो 2 की घात 4 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना होता है 16, 3। अब 2 की घात 3 है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 8 आगा, ठीक है, कितना आने वाला है 8। समझ में आई है बात। तो 2 का घन कितना होता है 8 प्लस 2 गुना 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 2 में से 1 गया तो प्लस के 1 बचेगा, ठीक है। देखो 16 अपने स्थान पे, 8 तिया कितने होते हैं 24 और 4 दूनी कितने हो गए 8 प्लस के 1। आप प्लस वालों को जोड़ो, 8 और 16 कितना हो गया 24 और 1 कितना हो गया 25 और माइनस के कितना होता है 24, तो बराबर में क्या बच गया है 1। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों शेषफल हो गया। क्या हो गया है, ये हमारा शेषफल हो गया, ठीक। शेषफल प्रमेय की सहायता से इतने को इतने से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल बचा है हमारा 1, ठीक। अब शेषफल 1 बचा है रेखिक बहुपद, इतने को विभाजित करने पर प्राप्त अभी शेषफल क्या है हमारा 1 है दोस्तों, राइट है। तो यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक। यही क्या है, यही क्या है हमारा, यही आंसर है, ठीक है दोस्तों, यही क्या है हमारा आंसर बन गया। इतनी बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आया। तो चलिए दोस्तों अगर समझ में आती है बात तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 5 को। एग्जाम्पल नंबर 5 बनाइएगा दोस्तों, राइट। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, यदि x की घात 51 प्लस 2x की घात 60 प्लस 3x प्लस के रेखिक बहुपद है तो x प्लस 1 से भाज्य है, तब k का मान बताइए। तो देखो x प्लस 1 से भाज्य बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया माइनस के 1। तो x बराबर हमने क्या मान लिया है, x बराबर कितना हो गया है हमारा माइनस के 1। अब x की वैल्यू माइनस के 1 रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो माइनस के 1 का स्क्वायर करो तो 51 हो गया। पहले आप समीकरण लिखो ताकि आपको समझ में आए। समीकरण क्या है, x की घात 51 है, किसकी घात 51 है, x की घात 51 प्लस के 2x की घात कितनी है 60 है, राइट। और यहां से 3x और प्लस के कितना हो गया है k। अब आप बराबर का निशान लगाइए और यहाँ पे बराबर में 0 ही होता है, लेकिन हम बराबर लगा रहे हैं क्योंकि समीकरण लिखनी पड़ रही है हमें बार बार। तो माइनस के 1 की घात कितनी हो जाएगी 51 प्लस 2 गुना माइनस के 1 की घात कितनी हो जाएगी 60 प्लस 3 गुना माइनस के 1 और प्लस के कितना हो गया है k, राइट।
बराबर में अगर संख्या सम है तो चिन्ह प्लस का होगा, विषम है तो माइनस का, तो माइनस के 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस का आएगा, तो यहां से करूंगा ये प्लस का आएगा ना, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, सॉरी सम संख्या है, और सम संख्या है तो यह चिन्ह प्लस का होगा। 1 और 1 की गुणा 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, 3 की गुणा माइनस के 1 से करूंगा तो माइनस के 3, और प्लस के कितना हो गया है के। अब देखिए 2 प्लस का है, माइनस के हो गया है 4, और प्लस के हो गया है के, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि माइनस के 2 प्लस के। भाई बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में तो 0 है ना, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये बराबर से जब इधर जाएगा तो के का मान कितना आ गया है 2, के की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 2, के का मान 2 है, राइट। तो के की जो वैल्यू आ गई है दोस्तों तो वो है 2 ही हमारा क्या है दोस्तों आंसर हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आई है आपके? अगर इतनी बात समझ में आ गई है आपके तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर है 6। बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सॉरी उदाहरण नंबर 6 को। देखिए उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है, यदि बहुपद अब इतना है को x माइनस के 2 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल x प्लस 1 से भाग, अब प्राप्त शेषफल को भी उसने ये कहा है कि प्राप्त शेषफल को भी x प्लस के 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का दुगुना है, तब दर्शाइए कि 10a प्लस 4b बराबर ये 10a प्लस 4b बराबर 9, ये दर्शाना है दोस्तों। इतनी क्लियरिटी आ गई है कि नहीं आई है? अगर आपको क्लियरिटी आ गई है तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक। अब देखिए समीकरण हमें जो दी गई है वो है 5 प्लस के b x माइनस के 2 x की घात 2 प्लस के a x की घात 3। इसको पहले क्या है, a वाले पद को पहले लिख लीजिए, a x की घात 3 माइनस के 2x की घात 2 प्लस के b x और प्लस के 5, राइट। हमें x माइनस के 2 बराबर 0 और x बराबर 2 रखना है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई? x की जो वैल्यू है हमें x बराबर 2 रखना है, ठीक। इतना समझ में आया कि x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 2 रखनी है। तो यहां पे क्या है, a की गुना करोगे 2 की घात 3 माइनस के 2 गुना करोगे 2 की घात 2 प्लस के b गुना 2 और प्लस के हो गया है 5। 2 का घन होता है 8 तो ये हो गया है 8a माइनस के 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी कितना हो गया है 8 प्लस के 2v प्लस के 5, ये ऐसे समझिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 8a माइनस के सॉरी प्लस के 2v और माइनस के कितना आ गया है 3। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये मेरा जो है शेषफल आ गया है दोस्तों। मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरा शेषफल आ गया है। अब क्या है, अब इस शेषफल को क्या करा है, शेषफल को x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 1 से हमें क्या करनी है, इसको भाग देनी। अब इस शेषफल को भाग देनी है, किससे देनी है, समीकरण से देनी है, ठीक है। तो अब क्या है, समीकरण को देनी है। देखो अब समीकरण क्या थी, ये थी, कौन सी थी, a की घात 3 माइनस के 2x की घात 2 प्लस के b x और प्लस के कितना हो गया है 5। इतना समझ में आया, समीकरण ये है। तो a अपने स्थान पे रहेगा और गुना करोगे माइनस के 1 की घात 3 माइनस 2 गुना माइनस 1 की घात 2 प्लस b गुना माइनस के 1 और प्लस के कितना हो गया है 5, राइट। इतना समझ में आया। चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि विपरीत है, तो हम कह सकते हैं माइनस का a और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2 और माइनस का b और प्लस के कितना हो गया है 5, राइट। इतना समझ में आया है। तो माइनस का a माइनस का b और प्लस का हो गया है 3, ठीक। यहां से क्या निकला है, ये समीकरण बन गई है, राइट। इतना समझ में आया कि ये समीकरण बन गई है। चलिए तो
अब जब ये समीकरण बन गई है, ये भी समीकरण है, फिर आपसे क्या कहा है कि शेषफल का दुगुना है, इस शेषफल का दुगुना है तो दर्शाना है इतने बराबर इतने, राइट। पहली जो हमारी समीकरण थी और ये जो अब दूसरी समीकरण आई, इसको हमें बराबर रखना है। अब देखो 8a प्लस के 2b माइनस के 3 बराबर माइनस के a माइनस के b और प्लस के 3, इसका ये ऑटोमेटिक दुगुना है तो हमें क्या करना है, इसका दुगुना करना है। प्रश्नानुसार लिख सकते हो, प्रश्नानुसार आपकी इच्छा है, लिख सकते हैं लिखो, नहीं लिखना है तो मत ना लिखो, ठीक। तो यहां से क्या है, देखो ये तो रहेगा 8a प्लस के 2b माइनस के 3 अपने ही स्थान पर रहेगा, ठीक है। बराबर में ये हो जाएगा माइनस के 2a माइनस के 2b और प्लस के कितना हो जाएगा 6। इतनी बात समझ में आई। अब ये सारा इधर लेके आएंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा देखो 8a प्लस के 2a प्लस के 2b प्लस के 2b, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, बराबर 6 और ये माइनस का इधर जाके कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 और 2 कितना हो जाता है, 8 और 2 हो गया है दोस्तों 10a और 2b ये है और 2b ये है तो कितना हो जाएगा प्लस के 4b, अब बराबर में 6 और 3 9। तो यही आ गया है, यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों, राइट। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो यहां से हम क्या है, यहां से यहां गए हैं ऊपर, समझ में आ गई है। आंसर इस लाइन का ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे से ये पेज खत्म हो गया था तो ऊपर लिखना पड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आंसर बनाया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं कोई उदाहरण नंबर 7 को। उदाहरण नंबर 7 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 है, इसमें क्या है, दो समीकरण दी गई है आपको, दो बहुपद दिए गए हैं को x माइनस 3 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब ये है, राइट। तब k का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही प्रथम स्थिति में शेषफल भी ज्ञात करना है। प्रथम स्थिति में शेषफल कितना है ये भी बताना है। देखिए पहली जो समीकरण है हमारी वो है दोस्तों 2x की घात 3 प्लस के x की घात 2 प्लस 3x और माइनस के 5। हमको क्या करना है, x माइनस के 3 बराबर 0 और x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, सभी में रखना है ये। तो 2 गुना 3 की घात 3 प्लस के गुना 3 की घात 2 प्लस 3 गुना 3 माइनस के 5। इतना समझ में आया। देखो 3 का घन कितना होता है 27 और 27 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 54, ठीक। तो 3 का घन कितना होता है 27 और 27 दूनी कितने होते हैं 54। तो हमने क्या करा 54 लिखा और 3 का वर्ग कितना होता है 9 के लिखा है दोस्तों, और प्लस के 3 3 9 और माइनस के लिखा है 5। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब आपको क्या करना है, यहां से ये 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 4 इसमें को जोड़ देगा 54 में तो कितना हो जाएगा 58 प्लस के 9 के। यहां से वाली वैल्यू आ गई है, राइट। अब क्या करोगे आप, देखिए दूसरी समीकरण क्या है, x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस के 2x प्लस के 2 के, राइट। 3 की वैल्यू रखोगे, 3 का हमें क्या करना है घन, प्लस 2 का हमें क्या करना है वर्ग, माइनस के 2 गुना 2 और प्लस के आ गया 2 के। तो यही रहेगा ना, 2 के है तो 2 के ही रहने वाला, राइट। अब 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 2 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आएगा। यहाँ पे 3 का तो 3 3 9 और 2 दूनी 4 और प्लस के कितना हो गया है 2 के, बराबर सभी में लिख लेना दोस्तों। यहाँ पे भी बराबर ही था दोनों में, ठीक है, यहाँ पे नीचे भी बराबर ही है। तो अब आपको क्या करना है, देखो 9 में से 4 जाएंगे 5 और 5 जोड़ोगे 27 में तो कितना बचेगा 27 और 5 कितने होते हैं आपके 32 और प्लस के 2 के,
तो यहां से जो हमारा शेषफल आया है वो कितना है, दोनों अलग अलग। लेकिन वो क्या कहता है, दोनों शेषफल समान हैं। अब जब दोनों शेषफल समान है तो दोनों को क्या करना है, बराबर रख देना है। क्या करना है, जब कहता है कि दोनों शेषफल क्या है, वो समान है। जब दोनों शेषफल समान है, जब दोनों शेषफल क्या है, समान है। राइट, इतना समझ में आया। शेषफल क्या है दोस्तों, समान है। शेषफल समान है। राइट, तो दोनों शेषफल क्या है, एक आया 58 प्लस के 9 के बराबर आया है 32 प्लस के 2 के। अब देखो 58 की तरफ को 32 को लेगा तो माइनस के 58 सॉरी प्लस के 58 और माइनस के 32 बराबर, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इतना बता दीजिए। तो 9 जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए तो 2 हो गया 2 के और माइनस के 9 के। तो 58 में से 32 जाएगा, एक मिनट रुको, देखो ये वाला माइनस चिन्ह इधर ले आओ आप, किधर, इधर लेके आएंगे। तो 58 यहां से 7 बचेगा, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 के। इतनी बात समझ में, 7 के बचेगा। और यहां से हमको क्या करना है, सॉरी 30 था ना, ये 32 कहां से आएगा, और यह 3 या 9 है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 नहीं होगा दोस्तों, ये 3 आएगा ना, तो 3, क्योंकि 3 दूनी 6 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3 दूनी 6, तो 6 घटाओगे तो आप, तो बचेगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 30। मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे घबराना नहीं, ये हो गया 30। तो यहाँ पे है 58 में से 30 निकालोगे तो माइनस के कितना हो गया, 28। माइनस कहाँ से है, ये वाला जो चिन्ह था, मान लीजिए यहाँ है माइनस के साथ, तो माइनस के साथ है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, के बराबर माइनस के 28/7। तो 7, अब इसको क्या है, एक लाइन क्यों बढ़ाओ फालतू की, अब यहां से डिवाइड करिए। देखो 7 या 21, 7 चौक 28, तो के की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस के 4। के की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस के 4 आ गई, ठीक। और प्रथम स्थिति में तब क्या करना है हमें, जो फर्स्ट वाला शेषफल था 58 प्लस के 9 के स्थान पे माइनस के 4 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 58 हो गया हमारा ये। और माइनस 9 छंग कितने, सॉरी 9 चौक कितने होते हैं दोस्तों, 36। तो आप 58 में से 36 को निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 22। कितना बचने वाला है दोस्तों, 22। और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बना है। राइट, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं उदाहरण नंबर 8 को, एग्जाम्पल नंबर 8 को बनाने का प्रयास करते हैं। राइट, उदाहरण नंबर 8 को बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक। पहले p x की वैल्यू दे रखी है, इससे भाग देनी है, देने भाग से x प्लस के x से भाग देने पर शेषफल हमें 19 प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात। तब a का मान ज्ञात कीजिए। p इंटू एक्स को, p इंटू एक्स जो है ये, यहाँ पे x प्लस के 2 से भाग देने पर शेषफल भी प्राप्त करना है, बाद में क्या बचेगा ये भी हमें बताना है। इतना समझ में आया। चलिए पहले जो कंडीशन है हमारी x प्लस के 1 बराबर 0 लेने पर, तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस के 1, ठीक। तो ये क्या है, p माइनस के इंटू 1 x के स्थान पे रखेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 1 की घात 4 माइनस के 2 गुना माइनस के 1 की घात 3 प्लस 3 गुना माइनस के 1 की घात 2 माइनस के 1 गुना माइनस के 1 प्लस 3 गुना माइनस के, अब a की तो वैल्यू निकालनी है, a की तो निकालनी है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a और माइनस के 7 बराबर में हमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 19 रखेंगे। क्या रखेंगे, बराबर में 19 रखेंगे। ये तो समीकरण का है, इसको नहीं लिखना। तो यहाँ पे प्लस के 1 आया है और यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस तो प्लस के 3 हो गया। राइट,
और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस के a हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के कितना है ये 3a, और माइनस के कितना हो गया 7 बराबर हो गया है 19। अब देखो 3 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो 3 और 1 4, 4a प्लस के 6 माइनस के 7 बराबर 19, राइट। तो 4a बराबर, अब यहां से माइनस का 1 इधर जाएगा, 19 में कितना जोड़ेंगे प्लस का 1, तो 4a बराबर कितना हो गया है 20। 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो a बराबर कितना आ गया है 5। a की जो वैल्यू आ गई है या a का जो मान आया हमारा 5 आया है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब a का मान कितना है, आप क्या करना है, a का मान a बराबर 5 का मान समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण का मान इसमें समीकरण में रखने पर। देखो समीकरण क्या है, अब समीकरण कितनी थी, ये थी हमारी x की घात 4, राइट, माइनस के 2x की घात 3 प्लस के 3x की घात 2 माइनस के 5x हो जाएगा, क्योंकि 5 रखेंगे एक स्थान पे, ठीक है, और प्लस के 5 या कितना हो जाएगा 15 माइनस के 7। ये हमारी क्या बन गई है, समीकरण बन गई। अब इसमें क्या करना, इसको x प्लस 2 से भाग देनी है। क्या देनी है, x प्लस 2 बराबर 0 रखना है, और x बराबर यानी कि हमें रखना है माइनस के 2। अब माइनस के 2 से हमें इसको भाग देनी है और बताना है कि शेषफल क्या होगा, ठीक। अब इसको भाग देने पर हमें यह ज्ञात करना है कि शेषफल क्या होएगा, राइट। शेषफल निकालना है, यहां से क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू यानी कि x का मान रखना है समीकरण में। तो x का मान कितना, माइनस के 2, माइनस के 2 की घात कितनी हो गई है 4, माइनस के 2 गुना माइनस के 2 की घात कितनी हो गई है 3, और प्लस के कितना हो गया 3 गुना माइनस के 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, और यहां से बचेगा माइनस के 5 गुना माइनस के 2 प्लस के, अब देखो ये 15 माइनस के 7 है, तो यहां से कितना बचने वाला है, तो यहां से बचेगा हमारा 8, राइट। यहां से कितना बचा है, यहां से 8 बच गया है। तो 2 की गुना करोगे 4 बार, देखो 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, लेकिन 16 तो आएगा, लेकिन चिन्ह कहीं का आएगा, अब सम संख्या है तो प्लस का आएगा, तो 16 प्लस का हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चिन्ह प्लस का, तो 3 का घन 2 का घन कितना होता है 8, और 8 की गुना करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 16। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 की गुणा करोगे 3 से, तो 4 दिया कितना हो गया है 12, राइट। माइनस माइनस कितना हो गया है प्लस, 5 दूनी कितना हो गया है 10, और प्लस के कितना हो गया है 8, ठीक है। तो आप इसको जोड़ दे, 16 दूनी कितने होते हैं 32, और 32 और 12 और 8 कितने होते हैं 32 ही तो ये हो गया, और 12 और 8 कितने हो गए 20, और प्लस के कितना हो गया है 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 62 हो गया है दोस्तों। 62 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर रहा, ठीक। 62 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा। आपसे पूछा है कि x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, हमारा 62 बना है। क्या बना है 62 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बनाते हैं उदाहरण नंबर 9। पढ़िए दोस्तों, और पढ़ने के बाद प्यार से समझिए, और प्यार से समझने के बाद करने का प्रयास करते हैं उदाहरण नंबर 9 को, राइट। चलिए दोस्तों पढ़िएगा और करने का हम प्रयास करते हैं उदाहरण नंबर 2। समझ में आ रही है बात, तो चलिए बनाते हैं उदाहरण नंबर 2। बहुपदों 3x की घात 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक समीकरण है, ठीक। ये वाली एक समीकरण है, और अगली दूसरी समीकरण है। हमारे पास 2 समीकरण हो गई। इतनी बात समझ में, 2 समीकरण के रेखिक x माइनस के 2 से भाग देने पर क्रमशः R1 और R2 शेषफल बचता है, ठीक। तो हमें R1 में से R2 को घटा देंगे तो 9 हमें मान निकालना है, ये सिद्ध करना है। क्या करना है, हमें सत्यापित करना है, ये बताना है कि इसका मान क्या आएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली जो समीकरण है हमने ली है समीकरण 3x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x और प्लस के कितना हो गया 5।
दूसरी जो समीकरण है हमारे पास वो है 4x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के कितना हो गया a। हमें क्या करना है, x माइनस के 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 2 रखनी है। ठीक है, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 2 की घात 3 प्लस a गुना 2 की घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस के 3 गुना 2 और प्लस के कितना हो गया है 5। देखो 2 का घन करेंगे तो 8 और 8 की गुणा 3 से करेंगे 8 या कितना हो गया है 24, राइट। 2 का वर्ग 4, तो 4 की गुणा a से करेंगे 4a, 3 दूनी 6 प्लस के कितना हो गया है 5। इतना समझ में आया, तो मैं लिख सकता हूं 4a और देखिए 24 और 6 कितना हो गया 30 और ये प्लस के कितना हो गया दोस्तों 35। ठीक, तो यहां हो गया 4a और यहाँ पे कितना हो गया इसका मान 35, तो यह वैल्यू निकल के आ गई। चलिए, तो ये बराबर किसके हो गई है, तो ये हो गई है R1 के। ठीक है, 35 प्लस 4a R1 हो गया, और यहां से x बराबर हमें कितना रखना है 2 रखना है, राइट। तो 4x की घात, अब x के स्थान पे क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 की घात 3 प्लस के 2 की घात 2 माइनस 2 गुना 2 और प्लस के कितना हो जाएगा a। अब देखिए 2 का घन होता है 8 और 8 चौक कितना होता है 32, और 2 का वर्ग 4 और 2 माइनस के ये कितना हो गया 4 प्लस के a। अब इससे ये कट गया तो ये कितना हो गया 32 प्लस के a, और ये हो गया R2 का मान। अब हमें क्या करना है, R1 में से R2 घटाना है। R1 में से R2 घटाने पर हमें 9 प्राप्त दिया है इसने कि 9 आया। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू निकलेगी, यहां से हमें क्या है a का मान निकालना है। तो देखो 4a प्लस के 35 में से हमें क्या घटाना है, घटाना है हमें 32 प्लस के a बराबर 9। अब देखें तो 4a अपने स्थान पे प्लस के कितना हो गया 35 और माइनस के कितना हो गया 32 और माइनस के a बराबर कितना हो गया है 9 है ना। ये तो दोस्तों ये कितना है 9 है, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है। 4 में से 1 a जाएगा तो कितना बचेगा 3a, और 35 में से 32 जाएगा तो प्लस के 3 और बराबर 9। तो मैं कह सकता हूं 3a, या 3 से भाग दे देंगे तो 3 से भाग देने पर कितना बचेगा a प्लस के 1 बराबर 3 या 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 3 माइनस के 1, तो a बराबर कितना आ गया है 2, राइट। तो a का जो मान आया है वो आया है हमारा 2। ठीक है, a की जो वैल्यू आ गई है वो हमारी आ गई है 2 दोस्तों। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, a का ही मान निकालना था, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जांच कीजिए कि बहुपद QT बराबर 4t की घात 3 प्लस 4t की घात 2 माइनस t माइनस प्लस सॉरी माइनस के 1, और यहाँ पे इन्होंने दिया है 2t प्लस के 1 बराबर एक गुणज है क्या नहीं है, बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है t की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के 1/2, इतना रखिए। अब देखो तो q माइनस के 1/, ये ऐसे है बराबर में 4, और 4t की वैल्यू रखेंगे माइनस के 1/, की घात 3 प्लस के 4t की वैल्यू है माइनस के 1/2 स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस के 1/2 माइनस के 1। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 गुना और 1 माइनस के कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और प्लस और 4 गुना माइनस के सॉरी प्लस के आएगा 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 और माइनस के 1। देखिए 4 धुनी यहां से काटोगे ये आ गया 2, ठीक, और ये माइनस का है माइनस चिन्ह वहां, तो 4 से कट गया है 4। अब देखिए तो ये आ गया माइनस के 1/2 और प्लस के 1 और प्लस के 1/2 और माइनस के 1। इस वाले से ये कट गया, इससे ये कट गया है दोस्तों, तो हमारा क्या आ गया है 0। इस क्वेश्चन का क्या आ गया है दोस्तों आंसर आ गया है। ठीक, इस क्वेश्चन का क्या आ गया है, ये आंसर आ गया है। ठीक है, अथवा गुणज है या नहीं है, तो ये क्या है एक गुणज है, इसमें लिखेंगे एक गुणज है। ठीक है, गुणज एक गुणज है। अब गुणज क्यों है भाई, 0 ला दिया उसने तो गुणज है, और 0 नहीं आता तो गुणज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, गुणज नहीं आता
तो ये है क्या, गुणज नहीं होता। चलिए अब बनाते हैं उदाहरण नंबर 11 को। देखिए, जांच कीजिए कि p इंटू एक्स कोमा g x का गुणज है अथवा नहीं। ठीक है या नहीं। अब ये q है और ये है क्या है, gx है। तो हमने क्या माना, देखो gx है तो g इंटू एक्स, इसे q ना मान के g मानिए। g इंटू एक्स बराबर कितना है, x माइनस के 1। अब x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, 1। ठीक है, तो p इंटू 1 बराबर x की घात, समीकरण देखिए यहाँ पे, पहले समीकरण देखिए, x की घात 4 माइनस के 2x की घात 3 प्लस के 3x की घात 2 प्लस के 4x है। इतनी बात समझ में आई। तो p इंटू, हमें वैल्यू कितनी रखनी है, x का मान कितना रखना है, तो x का जो मान रखना हमें, तो वो रखना है 1। कितना रखना है, 1 की घात 4 माइनस के 2 गुना 1 की घात 3 प्लस के 3 गुना 1 की घात 2 प्लस के 4 गुना 1। इतनी बात समझ में आई है। बराबर 1 की घात 4 करेंगे 1 माइनस के 2 प्लस के 3 और प्लस के 4। इतना समझ में आया है। देखिए माइनस है तो 4 और 3 7, अरे कितना हो गया, 8 माइनस के 2, तो बराबर में कितना आ गया, 6। अब इसका मान कितना आया है हमारा, 6। तो ये बराबर नहीं है किसके, 0 के, 0 के बराबर नहीं है। तो तथा यह गुणनखंड, तथा यह गुणनखंड नहीं है, यह गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है या इसका गुणनखंड नहीं है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है। या यह एक इसका गुणनखंड नहीं है। कौन नहीं है, x माइनस के 1, x माइनस के 1 इस समीकरण का गुणनखंड नहीं है। बस इतनी सी बात थी दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और लेके आए हैं हम आपके पास। x माइनस के 3 बराबर 0 और x बराबर हमें 3 रखना है। समीकरण है हमारे पास p इंटू एक्स बराबर है x की घात 3 माइनस के 2x की घात 2 प्लस के 3x और माइनस के 18 का एक गुणनखंड बताना है कि है या नहीं है। तो x की घात 3 रखेंगे तो यानी कि 3 की घात 3 माइनस के 2 गुना 3 की घात 2 प्लस के 3 गुना 3 और माइनस के यहां से कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। माइनस के 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 कितना हो जाएगा, 27। और यहां से हो जाएगा 3 तिया, ये होता है 3 तिया 9 और माइनस के 18। देखो 27 से 27 कट गया तो माइनस के कितना आ गया है मेरा, 9। राइट, यहां से क्या आ गया, माइनस का 9। यहां पे क्या करा है हमने, मिस्टेक करी है। कहां पे, यहां, ये 3 तिया 9 और 9 दुनी 18 आएगा ना कि 27। कितना आएगा, यहाँ पे 18 आएगा ना कि 27। ठीक है, तो देखो 27 और 9 को जोड़े, 27 और 9 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 27 और 9 हो जाएंगे 36 और 18 धुनी कितना हो जाएगा, 36। तो बराबर में क्या आ गया है, 0। राइट, 0 आ गया है। तो यह गुणनखंड है, यह गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या है, गुणनखंड है। आप इसको भाग विधि से करना चाहते हो तो भाग विधि से कर लीजिए, यही आंसर आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गुणनखंड विधि देखिए, वास्तविक विभाजन द्वारा। अब ये जो है क्वेश्चन, x माइनस 1 से और x की घात 4 प्लस के 1 को भाग दीजिए, ये वाला मैंने आपको करा दिया है दोस्तों। ठीक, अभी पीछे मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, राइट, करा दिया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, होमवर्क। ठीक है, आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है घर पर। तो चलिए बनाते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया लेकिन इसको जो है करा देते हैं। ठीक है, g इंटू एक्स बराबर कितना है, x प्लस के 2। तो मैं g इंटू एक्स बराबर 0 रख सकता हूं, तो x प्लस के 2 हो गया। तो यहां से x बराबर माइनस के 2 रखना है। ठीक है, तो f इंटू एक्स बराबर कितना है, 4x की घात 3 माइनस के 3x की घात 2 प्लस के 2x और माइनस के कितना हो जाएगा, 1। तो मैं कर सकता हूं माइनस के 2, f इंटू माइनस के 2 बराबर, देखो 4 की गुना माइनस के 2 की गुना 3, तो मतलब 2 का घन करोगे आप, और माइनस के 3 गुना माइनस के 2 की घात 2 और प्लस के 2 गुना माइनस के 2 और माइनस के 1। यहां से लिखोगे 4 अपने स्थान पे, 2 का घन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का घन 8, वो भी आएगा माइनस के 3 और गुणा में 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4। माइनस के कितना आ गया, 4 माइनस के 1। देखो 8 तिया 24, 8 चौक कितना हो जाएगा, माइनस के 32 और माइनस के 12 और माइनस के 4 और माइनस के 1। ये तो सारा माइनस का हो गया।
तो बराबर में क्या आएगा, देखो 32 और 4 को जोड़िए, 8 चौक 32 होते हैं ना, तो 32 और 12 को जोड़िए आप, तो 32 और 12 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, देखो 5 और 2 7 और 7 और 2 कितना होते हैं 9, 3 और 1 4, तो माइनस के क्या आ गया 0, तो ये बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, इसका क्या आंसर आया है हमारा, तो इसका जो आंसर आया है माइनस के क्या है 49, तो ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है शेषफल फिर में से भाग दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसका क्या है दोस्तों, ये गुणनखंड नहीं है। राइट, यह क्या है गुणनखंड नहीं। आप इसको भागफल विधि से भी बना सकते हैं। ठीक, भागफल विधि से दोनों से करना था ये, ठीक, दोनों विधियों से प्राप्त कीजिए। राइट, तो हमने ये इस तरीके से पहली विधि कर ली है दोस्तों, तो चलिए इसके बाद दूसरी विधि से भी करा देते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, तो गुणनखंड विधि से कर दिया है हमने, अब इसको भागफल विधि से करना है। यहाँ पे x प्लस के 2 से भाग देनी है हमें 4x की घात 3 माइनस के 3x की घात 2 प्लस 2x और माइनस के बन से। ठीक है, x प्लस के 2 से हमें इस पूरी समीकरण को भाग, देखो हमें 4 नहीं है हमारे पास, तो पहले हम 4 से गुणा करेंगे, x तो 4x हो गया, लेकिन x की घात 3 बनानी है, 1 है हमारे पास, तो 2 से गुणा करो ना, तो ये हो जाएगा 4x की घात 3 माइनस प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही आएगा, 4 दूनी 8x की घात 2 माइनस चिन्ह तो ये कट गया, यहां से क्या बचेगा प्लस के, तो कितना बचेगा 8 में से 3 गए तो बचेगा 5x की घात 2, ऊपर से 2x उतार लोगे। राइट, तो एक तो 5 से गुणा करनी है हमें, एक x से, तो ये हो जाएगा 5x की घात 2 प्लस के 5 दूनी 10x, यहाँ पे माइनस, ये कट गया, ये माइनस हो गया, तो अब क्या माइनस के कितना बच गया हमारा 8x, तो हमें क्या करना है माइनस के चिन्ह 8 से गुणा करनी है, ऊपर से हमने माइनस के 1 उतार लिया। ठीक है, तो यानी कि 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 8x, और 8 धुनी कितना हो जाता है माइनस प्लस माइनस 8 धुनी 16। राइट, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो 8 धुनी 16, यहां से क्या करना है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, देख लीजिए कहीं मिस्टेक है, हाँ बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। मिस्टेक कहाँ है देखिए, मैं भी तो कह रहा हूं 49 क्यों नहीं आ पाया, तो देखिए आपने क्या करा है, यहाँ पे हमने क्या 5 करा है, घटा दिया, लेकिन चिन्ह का तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। देखिए चिन्ह का क्या ध्यान देना था, ये माइनस का है, ये माइनस का, तो माइनस के 8 और 3 11 आएगा, 11x की घात 2, विशेष ध्यान रखना है इन चीज का, नहीं तो उत्तर गलत हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे हम, माइनस के 11x से गुणा करेंगे, तो 11x की गुणा करेंगे माइनस से, तो माइनस के 11x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो 11 दूनी कितना हो गया 22x, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, ये 22 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 24x, और माइनस के ऊपर से उतार लिया 1, तो हमें अब प्लस का है तो प्लस के 24 से गुणा करनी है, तो 24x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 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 24 और 1 कितना हो गया 48। तो देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस के कितना हो गया हमारे 49, कितना हो गया है 49। तो शेषफल जो आया हमारा कितना आया दोस्तों, शेषफल आ गया हमारा 49। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। राइट, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दो धमाके के साथ। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए परिवार एकेडमी को दोस्तों, परिवार एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ज्वाइन नाउ। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और याद रहे कि 16 मई से आपका जो है 2 PM से, ठीक है दोस्तों, हाई स्कूल का मैथ दोस्तों स्टार्ट किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। यूपी बोर्ड का, आपके यूपी बोर्ड में 100 में से 100% की गारंटी दिलाऊंगा दोस्तों। जो भी आपका बहन भाई है उनसे कह दीजिए कि 2 बजे से डेली सप्ताह में 5 दिन दोस्तों परिवार एकेडमी को ज्वाइन करें और यहाँ पे वीडियो देखे और पढ़े दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।